हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बुक टेक्स्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे अमीर बनते हैं, अमीर बनने के नियम और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें, अमीरों का खेल क्या होता है और इसे कैसे खेलते हैं। आज हम जिस बुक की समरी देखेंगे वो है मनी मास्टर द गेम, जिसे लिखा है टोनी रॉबिन्स ने। ये पुस्तक आपको सिखाए देगी कि पैसों पर अपनी पकड़ कैसे जमा कर रखनी है। टोनी रॉबिन्स एक बेस्ट सेलिंग लेखक, एंटरप्रेन्योर कंसल्टेंट हैं। ये बिजनेस और फाइनेंशियल स्ट्रेटजी पर कई बिजनेसमैन और सीईओज के कोच रह चुके हैं। टोनी रॉबिन्स ने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए ये बुक लिखी है। इस बुक में रॉबिन्स ने कई मिथ को दूर किया है जो कि लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में रुकावट डालती है। इस बुक में रॉबिन्स ने हर लेवल के इनकम वाले लोगों को लाइफ टाइम प्लान बनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें ये बताया है। क्या आप मनी को मास्टर करना चाहते हैं? क्या ये आपके लिए काम करता है? आइए देखते हैं। ऑथर ने टोटल 7 स्टेप्स बताए हैं फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए। पहला है इन्वेस्टमेंट, निवेश। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए जो कदम उठाने की ज़रूरत है उसे खोजें। टीवी देखने वालों लोगों के केस में क्या होता है, वो दिन भर बैठे रहते हैं और मोटे होते जाते हैं। ठीक ऑपोजिट मनी के केस में होता है। इसे बैठकर चारों ओर छोड़ दीजिए, यह छोटी होती जाएगी, यानी आपका इनकम और आपका पैसा कम होता जाता है। मनी को बढ़ाने के लिए आपको इसे एक्सरसाइज करानी होगी तथा इसे काम पर लगाना होगा। आपको अपने मनी को बढ़ाने के लिए सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपने कुछ पैसों को इन्वेस्ट करके पैसों का अंबार बना सकते हैं। पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करें। दूसरा है कंपाउंड की ताकत। कंपाउंडिंग ये इंश्योर कर सकती है कि आपका पैसा साल दर साल बढ़ता जा रहा है और आपका पैसा कितना हार्ड वर्क कर रहा है। आपका पैसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा होगा, ये आपके बैंक खाते में आलस के साथ बैठा होगा, ये ना तो ग्रो कर रहा होगा। हमें अपने पैसे से काम कराने की आवश्यकता है। कंपाउंडिंग का मतलब है इंटरेस्ट कमाकर साल दर साल इंटरेस्ट कमाना। अगर आप 1000 रुपये को 10% इस साल इन्वेस्ट करते हैं तो अगले साल 1100 रुपये हो जाएंगे। अगले वर्ष आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तीसरा है 10% की बचत। अगर आप फाइनेंशियल सिक्योर होना चाहते हैं तो यह जानना बहुत ज़रूरी है। इसका पहला नियम है अपने सेविंग में धन जोड़ें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार नहीं होगा। सेविंग कभी भी आसान नहीं होती। आपको प्रत्येक महीने अपने इनकम का 10% बचत करना चाहिए, जिससे आप कुछ महीनों में एक अच्छा खासा अमाउंट बचत कर सकते हैं, जिसे बाद में निवेश करना चाहिए। निवेश किसी अच्छी जगह सोच समझकर करना चाहिए। शुरू में ये मुश्किल होगा, इसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने जैसा देखें। शुरू में आप कहीं पहुंचा हुआ नहीं देखेंगे, बाद में आप इस धन के पहाड़ पर पहुंच जाएंगे। क्या आपको इस हफ्ते कहीं बाहर भोजन करने की आवश्यकता है, या आप घर पर ही पिज्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं, या आप घर पर ही भोजन बना सकते हैं। आपको अपने पैसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा है लंबे समय के लिए इनकम प्लान बनाना। ऑथर कहते हैं कि आपको ऐसा प्लान बनाना होगा जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के भी काम आए। जब आप ऐसा प्लान बना लेते हैं तो आपको कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी। ऐसा इनकम प्लान आप बनाएंगे कैसे? तो आपको रिसर्च और स्टडी करनी होगी उन लोगों की जो ऐसा इनकम प्लान बनाकर अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपको उन लोगों को फॉलो और कॉपी करना होगा और आप भी सफल हो जाएंगे। जब दूसरे लोग सफल हो सकते हैं तो आप भी सफल हो सकते हैं। आपको छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे इस खेल में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर आप इस खेल में कामयाब हो जाएंगे तो आप ऐसा ट्री लगाने में कामयाब हो जाएंगे जो आपके आने वाली पीढ़ियों को फल देगा। पांचवा है खुद पर इन्वेस्ट करना।
इन्वेस्टमेंट तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसमें टॉपर केवल 1% ही होते हैं। अगर आपको टॉप पर पहुंचना है तो आपको खुद पर इन्वेस्ट करना होगा। आपको इस खेल को समझना होगा। आप इस खेल को मेंटर और बिजनेस कोच से सीख सकते हैं। आपको इस खेल के नियम को सीखना होगा। आपको बुक्स को पढ़ना होगा और प्रैक्टिस भी करनी होगी। आप शुरू में फेल भी होंगे और सफल भी होंगे, लेकिन आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। धीरे धीरे आप बेस्ट प्लेयर में शामिल हो जाएंगे। जो टॉपर हैं, खिलाड़ी हैं, उनका केवल एक ही नियम है, सीखना और प्रैक्टिस करना। आपको इसके लिए फ्री इंटरनेट और यूट्यूब का भी यूज कर सकते हैं। आपको शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन पहले आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। छठा है अपने एसेट्स को 2 पार्ट्स में बांटना। अपने एसेट्स के इस इन्वेस्टमेंट में आपको 2 हिस्से कर देने चाहिए। पहला है सेफ्टी इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट सेफ होना चाहिए, भले ही रिटर्न कम दे लेकिन सिक्योर हो, जैसे बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट। दूसरा है रिस्की इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट रिस्की होते हैं, लेकिन इसमें रिटर्न भी अच्छा होता है, जैसे शेयर मार्केट में हाई रिटर्न और रिस्क होता है। आपको अपने एक्सपेंसेस को कम करना चाहिए और अपने बचत किए हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 7वां है गेम को खेलो, गेम को जीतो और गेम के मजे लो। दुनिया के अधिकतर लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि ये इस गेम को नहीं खेलते। जो लोग इस गेम को खेलते हैं वो इसे जीत सकते हैं, और जो लोग इस गेम को नहीं खेलते वो ज़रूर हार जाते हैं और हमेशा गरीब रह जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको इस गेम को खेलना चाहिए, नंबर्स के इस गेम को समझना चाहिए, अपने पैसों को सेफ और रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, अमीर लोगों की तरह इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।